हे भगवान, मैं रूप बदल बदल के थक गई हूँ। कभी बसंती तांगे वाली बनती हूँ, कभी बसंती बंदूक वाली बनती हूँ, कभी बसंती मुजरे वाली बनती हूँ, ताकि किसी न किसी रूप में मेरी चर्चा और मेरे पिता के कातिल मिल जाए और भगवान उन्हें मार डालने के लिए कोई ना कोई बहाना बना डाले। तू मेरा बाप है, तूने मुझे जन्म दिया, तू मेरा बाप है कि नहीं? है कि नहीं? फिर मैं वो पानी क्यों हूं? मैं वो पानी क्यों हूं जो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता? मैं वो सूरज क्यों हूं जो किसी को रोशनी नहीं दे सकता? आज मेरी शादी को कितने साल हुए? कितने साल हुआ मेरी शादी को? 5 साल। मेरी बीवी कवारी है, कवारी। मुझे मेरे अंदर ये अधूरापन क्यों है? मेरे अंदर ये अधूरापन क्यों है? मेरे अंदर ये अधूरापन क्यों है? क्यों है? क्यों है? क्यों है? तू ये क्यों नहीं सोचता कि तेरे पापों का फल है? दौलत के लालच में जो तू हथियार बेचता है, डाकू और गुंडे उससे मां और बच्चों की हत्याएं करते हैं और उन्हीं की बददुआएं तेरे लिए श्राप बन गई हैं। तू मुझे मेरे पाप गिनवा रहा है? मुझे मेरे पाप गिनवा रहा है? मुझे मेरे पाप गिनवा रहा है? मार डाल मुझे। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। मार डाल मुझे। तू जिंदा रहेगा। भवानी शंकर, वीर बहादुर भी मेरा बेटा है। जब उसकी शादी होगी और वो जब बाप बनेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं हूँ वीरू और तू है हीरा। मैंने सुना है तेरे पैरों में बहुत दम है, बहुत नाज है तुझे अपने दौड़ने पर। आज देखते हैं किस में कितना दम है। मेरे साथ मेरा भगवान है, फिर किस बात का गम है। चलो। क्यों हीरा, हार गया ना? मैंने कहा था ना, मुझसे कोई नहीं जी सकता। चलो, बड़े भैया वेट करते होंगे। कोई खास खबर लेके आया? सुना है भवानी शंकर का भाई वीर बहादुर गांव में आ रहा है, उससे बच के रहना। हो सकता है भवानी शंकर ने उसे तुम्हें मारने के लिए भेजा हो। आने दो उसे, मैं उसे दफन करने के लिए पहले से कब्र खोद के रखूंगी। आखिर तुम मुझसे जमीन क्यों खुदवा रहे हो? ताकि मैं तुझे यहाँ दफन कर सकूं। क्या किया है मैंने? तू पुरानी हो चुकी है बेवकूफ। नई दुल्हन आएगी तुझे दफन करने के बाद, और वो हसीन मुखड़े के साथ धन भी लाएगी, धन। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। मैं इतना अक्ल का कच्चा नहीं हूँ बेवकूफ। माँ हो या बच्चा। चली जा यहाँ से, चली जा, नहीं तो। बसंती जब आती है तो कयामत ढाके जाती है। बसंती में बारूद का वो ढेर हूँ जिसे छूते ही तेरे चितौड़े उठ जाएंगे। औरत को मारने वाले ही तू बारूद नहीं, वो मरदूद है जिसके मरने से इस औरत के सारे दुखड़े मिट जाएंगे। हाँ? रुक जा, रुक जा, और उसे लगता है ऐसे नहीं मानेगा। नहीं, मेरे पति को मत मारो, भगवान के लिए मेरे पति को मत मारो। नहीं। मैं खुश हूँ तुम बच गए। मुझे तब खुशी होगी देवी जब तुम्हारी मौत होगी, और तुम्हारी मौत
ए लड़की, तूने उसे क्यों मारा? ए, कौन है रे तू? मैं यहाँ के एमएलए भवानी शंकर का छोटा भाई हूँ और उन्होंने मुझे यहाँ शांति बनाए रखने के लिए भेजा है। शांति और शैतान। अच्छा, तो उस शैतान ने तुझे यहाँ शांति बनाए रखने के लिए भेजा है? जबान संभाल कर बात कर, मेरा भाई फरिश्ता है, फरिश्ता। लगता है तेरी आंखों पर रिश्ते का पर्दा पड़ा हुआ है, तभी तो उसे फरिश्ता समझ रहा है, जिसका रिश्ता जुल्म से इतना गहरा है, जितना गहरा रिश्ता पानी से मछली का होता है और बादल का बिजली से होता है। अरे तेरा भाई वो जालिम इंसान है जो गरीबों की लाशें बीच समझकर बोता है। जिस गरीब पर उसकी नजर पड़ जाती है रे, वो बेचारा खून के आंसू रोता है रे। काश तेरी जगह यहाँ कोई मर्द होता तो अब तक उसकी लाश गिरा चुका होता। औरत पर हाथ उठाना और खुद को अपनी नजरों में गिराना मुझे कतई मंजूर नहीं, इसलिए तू बच गई। मुजरा वाली, तूने जो ये जुल्म किया है, इसकी सजा मैं तुझे दे के रहूंगी। मैं कोई केले के पेड़ का पत्ता नहीं हूँ जो तू मुझे नोच लेगी। सोच ले, मैं हूँ डाकू एड़ा, जो तूने मुझको छेड़ा, तेरे जीवन में मचा दूंगा पखेड़ा। अब मैं इसके साथ साथ तेरी भी इज्जत लूट लूंगा और तुझे भी ठिकाने लगा दूंगा। मिल गया, बापू के कातिल को मारने का बहाना मिल गया, वो निशाना मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। तू इस नारी की इज्जत को नोचना चाहता था ना, मैं तुझे ऐसा निचोड़ूंगी जैसे घुले हुए आम को निचोड़ा जाता है। अपनी जवानी पे रहम कर, जहां पर यह पहाड़ी हाथ रख दूंगा वहां की हड्डी माचिस की तिल्ली की तरह टूट जाएगी। जिंदगी किसी बेवफा हसीना की तरह रूठ जाएगी। आज तेरी जिंदगी तुझसे रूठ जाएगी, मैं तेरा सीना फाड़ कर रख दूंगी। प्रभु, आखिर तूने मेरे बाप के कातिलों को नरकवासी बनाने के लिए तूने बहाना बनाना शुरू कर दिया। अगर तू न होता तो ये महाभारत कौन रचता, और अगर तू महाभारत नहीं रचता तो हमारा भारत तबाह होने से कैसे बचता। मर गया ना एड़ा डाकू। क्या चील की तरह लपकता था, क्या भाड़ की तरह भड़कता था। इस बसंती डाकू ने उसकी जिंदगी का दिया बुझा दिया। लेकिन राजा साहब, ताज्जुब की बात है, एड़ा डाकू की लाश को नोचने वाले कुत्ते, बिल्ली, चील, कव्वे, यहाँ तक के गिद्ध सबके सब मर गए। वो कैसे? क्या एड़ा डाकू जहर खाता था? नहीं राजा साहब, बसंती अपनी गोली में बारूद के साथ साथ जहर भी मिलाती है, ताकि गोली खाने वाला अगर गोली से बच गया तो जहर से जरूर मर जाएगा। बहुत जहरीली है ये सुसरी बसंती, लेकिन कोई तो संभालने वाला होगा। हाँ है, अगर उसे कोई मार सकता है तो वह सिर्फ 56 छुरी। जिसने मुझ पर डाली नजर बुरी, समझो उसकी लाश गिरी। लोग कहते हैं मर्द मार हूं मैं, और नाम है मेरा 56 छुरी। गुड मॉर्निंग सर, आपने मेरे को बुलाया? लाशों पर लाशें गिर रही हैं और तुम क्या कर रहे हो? सर, क्राइम और कैंसर का कोई इलाज नहीं है, दोनों सी से आता है। मैं तो बोलता हूं मुजरिम को पकड़ो और डायरेक्ट शूट करो, बाकी अदालत, कोर्ट कचहरी, कानून, सबूत, गवाह, ये सब फालतू है। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसे। सर, मेरे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? खबर मिली है कि तुम भवानी शंकर के खानदानी गुलाम हो। आपके पास कोई सबूत है, कोई गवाह है? जिस तरह डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, उसी तरह बेगुनाहों को बचाने के लिए गवाह और सबूत की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ गई हो तो जाओ और 56 छुरी को गिरफ्तार करो। सॉरी सर। ओके सर।
अरे ओ छप्पन छुरी, गोली चलाने और लाश गिराने के लिए तैयार हो जा। अरे ये मर्द मार लाश गिराने को हमेशा तैयार रहती है। नाम बोल, नाम। बसंती है उसका नाम, बसंती। कांटेदार मछली है, पूरे 5 लाख मिलेंगे मारने के। अरे वो झूठ है, मैं सच हूँ। वो मछली है, मैं मगरमच्छ हूँ। उसे ऐसा उड़ाऊंगी जैसे बीड़ी का धुआं उड़ाया जाता है। क्या? मारने से पहले उसे माँ का दूध याद दिला देना, तो हो गई बात पक्की। पक्की। आज मैं तेरे बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तू बचेगी। ये ले। ले माँ, अपना बच्चा संभाल। मैं कहता हूँ रुक जा। चल। ए काले कपड़े वाली गुड़िया, बीच में से हट, नहीं तो तेरा पेट जाएगा फट। तू अब तक फट जाता, मिट जाता, अगर ये ख्याल ना होता कि तेरे मरने के बाद तेरे बीवी और बच्चों का क्या होगा। अच्छा, तो माँ को दूध पिलाने दे। माँ की जगह तू आ जा और मेरे सीने में समा जा। उसके बाद तुझे भी मेरे बच्चों की अम्मा बनना होगा और मेरे आंगन के कुएं से सुबह शाम पानी भरना होगा। पानी? तेरी जवानी का पानी बड़ा जोर मार रहा है क्या? अब देख इस जोर को मैं कैसे कमजोर करती हूँ। अरे औरत के पास इतना जोर कहाँ जो एक मर्द को कमजोर बना दे। मत भूल, मर्दों को जन्म औरत ने दिया। अब तू सवाली बनकर भीख मांगेगा और भीख में तुझे मौत मिलेगी, मौत। जय श्री कृष्ण। माँ के दूध को गाली देने का यही अंजाम है कमीने।